A very good afternoon to my class 11 students. Happy New Year to all. I hope that you all have utilized your winter vacations very effectively and completed your holiday homework as well. So far we have completed till our topic calculation of subscription amount of chapter not for profit organization. So today we will be moving forward with new topic, that is income and expenditure account. So today we will do illustration number 14, 15 and practical question number 14, 15 itself. ठीक है, तो पहले हम illustration से समझते हैं concept को, then we will proceed further with the numerical questions. ठीक है, जब भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा किसी भी एनपीओ का और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, देन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द रेलिवेंट ईयर एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट. गॉट इट. हम ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने कैपिटल फंड निकालना है, अपना बैलेंसिंग फिगर, और यही कैपिटल फंड हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज़ होगा. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं. टू बैलेंस बी डी, दैट मीन्स ये हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस. टू सब्सक्रिप्शन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है बिकॉज रिसिप्ट साइड में है, डोनेशन इनकम है. अब डोनेशन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स ये हमारी जनरल डोनेशन है, और ये जो जनरल डोनेशन होती है ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होती है, और जो डोनेशन स्पेसिफिक फंड के लिए होती है ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी. मैच फंड दिया है, दैट मीन्स मैच से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो मैच फंड से डिडक्ट होंगे, और मैच से रिलेटेड जितनी इनकम होंगी वो इटसेल्फ मैच फंड में जाएंगी. मिसलेनियस रिसीट्स हैं वो भी आएंगी. सेल ऑफ ग्रास ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में. मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स परचेज, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड बैलेंस सीडी, मतलब ये हमारा है क्लोजिंग कैश बैलेंस. अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ऑन 31st March 2024 वर 16,000 एंड ऑन 31st March 2025 वर 24,000. आपको पता है जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग होती है, ठीक है, वो हमारी होती है माइनस. ठीक है, ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट किया हुआ है. और जो हमारी सब्सक्रिप्शन एट द एंड आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारी होगी प्लस. देन सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2024, ये भी आउटस्टैंडिंग हमारी माइनस होगी, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है हमारी प्लस हो जाएगी. ऑन 31st March 2024 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1,20,000, फर्नीचर 40,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वैल्यूड एट 60,000. ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में हेल्पफुल होगी. देन डेप्रिसिएशन जो है वो 20% चार्ज होगा फर्नीचर पे एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे बाय 25%. तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं. कैश इन हैंड, अब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, दैट इज 16,000. इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है वो भी इधर जाएगा एसेट साइड पे, फर्नीचर्स भी एसेट साइड्स पे एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट भी हमारा एसेट साइड पे. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बिगनिंग में है, अब आप कहोगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड पे क्यों आया, बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन होती है वो हमारी इनकम होती है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अभी ये हमें इनकम नहीं मिली है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एसेट, इसलिए ये हमारा एसेट साइड पे एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी लाइबिलिटी साइड पे. ओके, इससे हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आया दैट इज कैपिटल फंड. ओके, अब हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे. जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं वो सारे हमारे डेबिट साइड पे एंड रेवेन्यू नेचर की इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड पे. रेंट, सैलरीज की हम एडजस्टमेंट के बाद करेंगे बिकॉज जितनी आउटस्टैंडिंग होगी बिगिनिंग की वो माइनस और एंड की आउटस्टैंडिंग प्लस. सन्ड्री एक्सपेंसेस एज इट इज, न्यूज़पेपर एज इट इज. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 45,000. अब ये ध्यान से देखिए कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1,20,000, ठीक है, और इधर आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है 60,000. ठीक है, तो दैट मीन्स अब आपने जो डेप्रिसिएशन लगानी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर वो आपने 1,20,000 प्लस 60, दैट मीन्स आपने 1,80,000 के ऊपर लगानी है. ठीक है, क्योंकि आपको डेट मेंशन नहीं है कि कब हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए हैं, तो हमने पूरे साल की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है लगा देनी है. और हमारी फर्नीचर के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगी, दैट इज़ 40,000 के ऊपर हमारी 20%, दैट विल बी 8,000. ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ गया बाय सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग हमने लेस कर दी बिगनिंग की, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर की वो ऐड करके हमने बैलेंस फिगर निकाल लिया.
इंटरेस्ट इनकम है, डोनेशन आपको मैंने बताया जनरल डोनेशन क्रेडिट साइड पे आएगा, मिसलेनियस रिसीट्स क्रेडिट पे आएंगे, एंड बाय सेल ऑफ ग्रास, ठीक है। और जो बैलेंस अगर मान लो इधर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपको पता है इधर जो बैलेंस बचता है वो सरप्लस होता है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो अगर इधर बैलेंस बचे तो वो हमारा डेफिसिट होता है, ठीक है। तो अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है, अब हम बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में ये देखो आपको इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन गिवन है ना, दैट मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे कैश इन हैंड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डालेंगे ना हम एट द एंड वाली, तो इसमें ही आएगी बैलेंस शीट में। और इन्वेस्टमेंट्स थी पहले 1,20,000 की, आपने पिछले साल की इन्वेस्टमेंट नहीं भूलनी, अगर वो हमारे पास पिछले साल में थी तो दैट मीन्स अभी भी तो है ना, सेल तो नहीं ना हमने की हुई, तो वो तो बैलेंस शीट में आएगी। और जो इस बार हमने खरीदी है वो भी हम ऐड कर देंगे। फर्नीचर हमारा पहले इतना था, उसमें से डेप्रिसिएशन कम किया तो हम उसकी नेट वैल्यू लिख देंगे। स्पोर्ट्स में इस बार जो एडिशन हुई और डेप्रिसिएशन जो लगी वो हम उसके एडजस्टमेंट्स करने के बाद वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर हम मैच फंड का लिखेंगे, मैच फंड में उसके एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस करके नेट वैल्यू। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये हमें स्पेसिफिकली रिसीव हुई थी तो वो हमारी लाइबिलिटी साइड में ही जाती है। कैपिटल फंड में आपको पता ही है, फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा है, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, बट इधर हम नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, हम सरप्लस बोलते हैं, तो एज इट इज सरप्लस ऐड होता है और डेफिसिट होता तो वो डिडक्ट हो जाता, तो ये हमने इधर वैल्यू लिख दी और ये हमारी बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब हम करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। बैलेंस बीडी दिया हुआ है, मतलब हमें ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है, ये हमारा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शंस गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, टूर्नामेंट फंड दैट मीन्स ये बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन स्पेसिफिक नहीं है तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे जाएगी। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन है बिल्डिंग एक्सटेंशन की, तो ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में एट द एंड। रिसीट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक, अब ये तो हमारी नॉर्मल रिसीट्स हमें हुई है एडवर्टीजमेंट करने के कारण, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है। तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगी, गॉट इट। देन हमारे पास सैलरीज हैं, पेमेंट होगी, रेंट की पेमेंट होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक्सपेंसेस एंड चैरिटी शो, ये सब हमारा जाएगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की जो ट्रीटमेंट है वो टूर्नामेंट फंड में से होगा। इन्वेस्टमेंट परचेज की गई हैं, फर्नीचर, ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 को है 20,000 और 31 मार्च 2025 को है 25,000। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो हमारी हो जाएंगी माइनस, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारी हो जाएंगी प्लस। सिमिलरली रेंट आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में है वो माइनस और रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड में जो है वो प्लस। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट रेंट हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, एंड सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम एंड और वो हमारी जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब उन्होंने बोला है कि फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई। इलस्ट्रेशन में उन्होंने डेट मेंशन नहीं की हुई थी, दैट इज़ वाई हमने पूरी की पूरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमने डेप्रिसिएशन जो अपनी लगा दी। बट इधर हमें मेंशनड है डेट कि जो आपने ये फर्नीचर परचेज़ किया ना इस साल में, ये आपने 1 जुलाई को किया है, तो मतलब आप डेप्रिसिएशन जुलाई से मंथ काउंट करके 31 मार्च तक आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, ठीक है। अगेन आपको 1 अप्रैल 2024 को बताया गया है कि क्लब के पास फर्नीचर था 80,000 का, इन्वेस्टमेंट्स थी उसके पास 60,000 की, मतलब ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के काम आ गया, ठीक है। अब हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बैलेंस शीट बनानी है उस डेट के लिए। देखो अब इन्होंने यही मेंशन किया है कि बैलेंस शीट आपने 31 मार्च 2025 की बनानी है, बट वो तो तभी बन पाएगी ना अगर आपके पास कैपिटल फंड ऑलरेडी होगा, तो वो कैपिटल फंड आपका कैसे निकलेगा जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम लगेगी। हाँ जी, तो अब हम अपना सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। आपने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश इन हैंड आपने लिख दिया ओपनिंग बीडी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली है ये, क्योंकि 31 मार्च 2024 है ना, मैं 31 मार्च 2024 कह दूँ, 1 अप्रैल 2024 कह दूँ, बात सेम ही है, वो ओपनिंग ही मानी जाएगी, तो वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया आपका इधर। फर्नीचर जो आपके पास ऑलरेडी था 80,000, इन्वेस्टमेंट 60,000 की, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी पे आएगा,
4,000 और बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारे पास 1,65,500। ठीक है, देन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं अपना। बाय सब्सक्रिप्शंस एडजस्टमेंट्स करेंगे, बिगिनिंग को माइनस एंड को प्लस, तो हमारी नेट वैल्यू आ गई 3,25,000। डोनेशन हमें रिसीव हुई, जनरल डोनेशन है तो क्रेडिट साइड पे डाल दी। रिसीट्स हमें रिसीव हुई, क्रेडिट साइड पे डाल दी। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्रेडिट साइड पे डाल दिया। ठीक है, सैलरीज 1,96,000। रेंट बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वैल्यू डाल दी। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी फंड, चैरिटी फंड के जितने खर्चे थे डाल दिए। अब डेप्रिसिएशन इसकी कैसे कैलकुलेट होगी? सबसे पहले तो जो ऑलरेडी आपके पास फर्नीचर है, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस में आपके पास फर्नीचर पड़ा था बैलेंस शीट में, उसके ऊपर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन जाएगी, तो मैंने 80,000 की 10% पूरे साल की निकाल दी। ठीक है, बट जो आपने अब न्यू फर्नीचर परचेज किया है वो 1,20,000 का है, उसके ऊपर 10% 9 मंथ के लिए जाएगा, बिकॉज इट वॉज परचेज ऑन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स टोटल 9 मंथ्स। तो हमने टोटल 9 मंथ्स जो है कैलकुलेट करने हैं। फिर जब हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला तो हमारा बैलेंस बच रहा था डेबिट साइड पे, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा थी। जब इनकम ज़्यादा होगी तो वो हमारा होगा सरप्लस। ठीक है, एज इट इज़ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे अपनी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट मीन्स एट द एंड वाला आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, जो आपका था बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग रेंट वो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया था। गॉट इट? टूर्नामेंट फंड डालेंगे और टूर्नामेंट फंड के एक्सपेंसेस टूर्नामेंट फंड में से ही डिडक्ट करेंगे। डाल दी वैल्यू। डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये 3 लाख। कैपिटल फंड, ये हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आंसर आया था और उसमें सरप्लस ऐड करके ये हमारी लाइबिलिटी साइड आ गई। इसके बाद है फर्नीचर। ठीक है, 80,000 का पहले था, इस बार हमने लिया 1,20,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगी तो डेप्रिसिएशन माइनस होगी, बिकॉज हमने फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट्स देखी हुई हैं कि डेप्रिसिएशन की 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये सब हम करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स हमने की, वो हमने एडिशन जो किया वो भी लिख दिया, और कैश इन हैंड हमारा क्लोजिंग जो हमें सीडी दिया हुआ था बाय बैलेंस सीडी वो हमने करके, और हमारा जो है बैलेंस शीट का टोटल जो है मैच करके। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ 14th क्वेश्चन। आई होप ये सभी को समझ लग गया। अब हम अपनी करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 15। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू रॉयल क्लब ग्रीन पार्क प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट। तो हमें रिसीट्स गिवन है, पेमेंट्स गिवन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग 4,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, ये हमें अगले साल की अभी मिल गई। तो ये कौन सी हुई? सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड हुई ना हमारी। तो जो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड होती है, मैंने आपको बताया वो क्या होती है, माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एडवांस एट द एंड माइनस। और डोनेशंस गिवन है, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू, लाइफ मेंबरशिप फी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, और भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं दी हुई हैं। अब एक बार हम एडिशनल पॉइंट देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 को क्या है, क्लब ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 4 लाख, फर्नीचर है 32,000, देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डे, ईच ऑफ whom हैड पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। अब ये देखो उन्होंने कहा है 150 लाइफ मेंबर्स हैं उसी दिन में, इसी डेट पे, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये हमारा। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन कितनी दी है 1,000, और बुक वैल्यू ऑफ कार की भी गिवन है। फिर देन हमें सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट्स गिवन है। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड 16,700, ये तो आप सबको समझ लग गई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग 22,000, एक्रूड इंटरेस्ट उन्होंने बोला ड्यू एट द बिगनिंग, तो दैट इज 8,000। आपको पता है जो इंटरेस्ट ड्यू हो, जो हमें ना मिला हो, दैट इज एक्रूड,
ठीक है। और जो हमें एडवांस में मिल गया हो वो होता है हमारा अनअर्नड इंटरेस्ट, और अनअर्नड इंटरेस्ट इज अवर लाइबिलिटी एंड एक्रूड इंटरेस्ट इज अवर एसेट, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स जो हमें ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का भी दिया है, फर्नीचर भी गिवन है, कार भी गिवन है, ठीक है। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फ़ी उन्होंने इधर ही बोल दिया दैट देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट, मतलब ये 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ी 150 मल्टीप्लाई बाय 1000 ईच 1,50,000, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लाइबिलिटी होती है। जब मैंने आपको बेसिक टर्म समझाई थी तब मैंने आपको सभी बताई थी टर्म्स कि कौन सी टर्म का किधर ट्रीटमेंट है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, इसीलिए हमारी ये लाइबिलिटी साइड पे आती है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। सैलरीज सिंपल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सिंपल गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एज इट इज़ गया, रेंट भी एज इट इज़, रिपेयर्स भी। फर्नीचर देखो, अब बुक वैल्यू थी 8,000, 3,200 में सोल्ड आउट कर दिया, दैट मीन्स लॉस हमें कितना हुआ 4,800 का। कार की हमारी बुक वैल्यू थी 2,50,000, हमने कितने की सोल्ड आउट की 2 लाख की, तो दैट मीन्स 50,000 का हमें उधर लॉस हो गया, ठीक है। इतना ये एक्सपेंडिचर साइड समझ लगी। अब हम इनकम साइड देखते हैं। सब्सक्रिप्शन 1,90,000 है, ठीक है। जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड हुई है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, ये जो हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है वो हमारी हो जाएगी लेस, और हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारी बिगिनिंग की है वो हो जाएगी माइनस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमारी हो जाएगी प्लस, तो ये बैलेंस अमाउंट इधर। डोनेशंस हमारी जनरल डोनेशंस इधर ही आएंगी। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मतलब कि प्रोसीड्स मतलब सेल्स होता है, ठीक है। ये 16,200 इधर आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैसे तो था हमारे पास 48,000 का, ठीक है, ये गिवन है इधर 48,000, बट आपने एक्रूड इंटरेस्ट भी साथ में अपना ऐड कर देना है, और अगर अनअर्नड इंटरेस्ट होता तो वो हम माइनस करते थे, तो वो हमने ऐड कर दिया। बिगिनिंग का लेस होता है और हमारा एंड का जो है वो ऐड होता है। ये सेम चीज़ें वैसे ही चलती हैं सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। इसके बाद हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन हमारी होती है, जो एडवांस में हमें रिसीव होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो वो हमने लाइबिलिटी साइड पे डाल दिया। कैपिटल फंड डाला, ठीक है, उसमें सरप्लस ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी भी जो है हमारी कैपिटल फंड में ही जाती है, ऐड होती है। कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, एक्रूड इंटरेस्ट, एसेट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लैंड एंड बिल्डिंग में जो एडिशन हुआ है, फर्नीचर जो सोल्ड हुआ, अगर हम एडिशन को प्लस कर रहे हैं तो जो भी सोल्ड आउट होगा उसको हम माइनस करेंगे। अब हम करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। From the following receipts and payment account of a club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2025 and a balance sheet as that date। तो हमको बैलेंस गिवन है BD, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 6,000 रिसीव्ड इन एडवांस। जब आपको ईयर ना मेंशन हो कि ये ओपनिंग का है या क्लोजिंग का है, तो आपने ये क्लोजिंग का मान लेना है, ठीक है, ये ईयर एंड का मान लेना है, एट द एंड, ठीक है। और यू नो कि एट द एंड जो है वो हमारी जो हमारे एट द एंड है ये हमारी क्या होती है, सब्सक्रिप्शन माइनस। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 5 लाख की। टू मिसलेनियस रिसीट्स, टू से तो जो हमारी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है गिवन है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, मिसलेनियस रिसीट्स, सेल ऑफ फर्नीचर, लाइफ मेंबरशिप। ये समहाउ इलस्ट्रेशन से मिलता जुलता ही न्यूमेरिकल है, बट कुछ चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। हम इसका सल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश का बैलेंस लिखा, लैंड लिखी, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारी है एट द बिगनिंग वो लिख दी, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख। अब ये देखो इन्होंने लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अगर हमें इस साल इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दैट मीन्स हमने पिछले साल हमारे पास होगा कोई ना कोई बैलेंस इन्वेस्टमेंट का, तो वो 5 लाख हमने इधर लिख दिया।
ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग का बैलेंस है। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लाइबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। ये हमारा 9,000 आ गया। कैपिटल फंड बैलेंस निकल के आ गया 12,33,000। ये है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट 15th क्वेश्चन की। आफ्टर दैट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। सैलरीज एज इट इज़, रेंट हमारा जो जितना रिसीव हुआ वो लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, ठीक है। स्टेशनरी आ गई जिसमें ड्यू अमाउंट है, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो ऐड करके लिख दी। पोस्टेजेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बिकॉज फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 50,000 की और वो सोल्ड आउट हुआ 24,000 में, तो इतने का हमें लॉस हो गया। इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स की, अब तो आई होप ये सब्सक्रिप्शंस आपको क्लियर हो ही गया होगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मिसलेनियस रिसीट्स, जो बैलेंस बच गया सरप्लस, ठीक है। सो दिस वाज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपका जो होमवर्क है, एक तो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ऑफ दिस क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 22.84 आपने सॉल्व करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने इस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें और इसी टाइम को अच्छे से यूटिलाइजेशन अपना करें। आई होप कि हम सब जल्दी मिलेंगे स्कूल में। ओके, थैंक यू।